सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। साथियों, मुझे चिंता है अपनी समाज की। मैं एक अहिरवार समाज का होने के नाते मैं भारत का निवासी हूँ और मैं फर्स्ट भारतीय हूँ और आखिरी भारतीय रहूँगा। सम्मानित साथियों, अहिरवार समाज में एक बहुत ख़तरनाक बीमारी पनप चुकी है और वो बीमारी है दो जातियों को लेकर। एक जाति वो है जो पैसे वाली बन चुकी है, यानी कि जो कर्मचारी हैं, बिजनेसमैन हैं, जो और काम धंधे से अपना परिवार अच्छे से चला रहे हैं। एक तो वो जाति बन चुकी है और एक वो जाति है जो गरीब हैं, मेहनतकश हैं, जो मजदूरी करके खाते हैं, एक जे लोग हैं। इसलिए ये दोनों पैसे वाले लोग गरीब व्यक्ति को पसंद नहीं करना चाहते और गरीब आदमी पैसे वाले को पसंद तो कर रहा है, लेकिन कर्मचारियों ने गरीबों के प्रति क्या किया अभी तक, इसलिए वो उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। सामान्य साथियों, ये बहुत ही दयनीय दशा है जिससे आने वाले समय में बहुत घातक सिद्ध होगी। और मैं उदाहरण देता हूँ, आज से 70-75 साल पहले जब भारत में संविधान नहीं था, इसके पहले जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो अंग्रेज़ों ने क्यों लूटपाट की देश में, क्यों उन्होंने इस देश को गुलाम बनाया, कैसे बनाया था? जब इस देश में एक से एक राजा महाराजा योद्धा थे, वीर थे, फिर क्यों वो लोग सक्सेस हुए और हमारे देश को उन्होंने गुलाम बनाया? सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही कि इस देश में जाति के प्रति, धर्म के प्रति लोग इतने बटे हुए थे, एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इसलिए जब वो आए यहाँ पर, उन्होंने इस देश की नस पकड़ी कि इस देश में ज़्यादा समय तक हम कैसे राज कर पाएँ। तो उन्होंने समझा पहले इस देश को, और जब उन्होंने समझा देश को, उन्हें लगा कि हाँ, इसी देश में खाई हैं, लोगों के प्रति आपस में इतनी खाई गहरी हैं, इसी का हम फ़ायदा उठाएँ। और वो खाई क्या थी? जाति के प्रति, धर्म के प्रति भेदभाव बहुत भयानक तरीके से था, छुआछूत बहुत भयानक तरीके से थी। तब उन लोगों ने, जो दयनीय स्थिति में थे लोग गाँवों में, शहरों में, उन लोगों को उन्होंने सहारा दिया, उन लोगों ने उनका सहारा दिया होगा, ऐसा मुझे व्यतीत होता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि उन लोगों ने उनको सहारा दिया होगा, तभी तो इतने 200 साल तक, 250 साल तक उन्होंने राज कर पाया। वही स्थिति आज अहिरवार समाज में आ चुकी है। अहिरवार समाज में वो स्थिति बन चुकी है कि पैसे वाले लोग गरीब को पसंद नहीं करना चाहते, गरीब के पास बैठना नहीं चाहते, गरीब के पास वो रहना नहीं चाहते, गरीब को बिठाना नहीं चाहते, गरीब से उन्हें घृणा आने लगी है। ऐसे पैसे वाले लोग और गरीब लोग उनको इज्जत तो देते हैं, लेकिन कम देते हैं। क्यों देते हैं वो? कि उन्होंने, पैसे वालों ने अभी तक गरीबों के प्रति क्या किया है, उनके उत्थान के लिए क्या किया है, उनके जो गाँव में शोषण होता है उनकी लड़ाई नहीं लड़ी है, इसलिए वो उनको इज्जत नहीं देना चाहते। अब पहले कर्मचारी को देख लेते थे गांव के लोग तो बहुत इज्जत देते थे, लेकिन अब इज्जत नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? कि इन्होंने क्या किया आज तक। उनका भी कहना सही है कि भाई कर्मचारियों ने क्या किया। इसलिए मैं इस घातक बीमारी से चिंतित हूँ और मैं आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार की बीमारी इस क्षेत्र में पनपी, इस देश में पनपी, एक जातियों में अगर इतना भेदभाव हुआ, पहले जाति का भेदभाव था, आज गरीबी और अमीरी का भेदभाव है। अगर इस प्रकार से अगर आने वाले समय में ऐसा चलता रहा तो मैं गारंटी देता हूँ कि जिस समय से देश में कोई खतरनाक राजा होगा और वो इस देश में एक मत सरकार चलाएगा, तो सबसे पहले गरीबों को अपनी सेनाएं भर्ती करेगा, गरीबों को राशन पानी देगा और तब पैसे वाले लोगों से वो लड़ाई करवाएगा। तो हुए तो आपस में भाई भाई लड़ने वाले, लेकिन गरीब पैसे वाले लोग समझ नहीं गए हैं। तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि साथियों, इस बीमारी को, इस खाई को ज़्यादा ना बढ़ने दें। इसको सामंजस्य बना के हमको समतामूलक समाज बनाना है। हम लोगों को भेदभाव ना करके, हमको चाहे गरीब है, अमीर है तो हमारा भाई, हमारी जाति का है, हमारे देश का है, तो हम लोगों को
ये चिंतित होना चाहिए कि जो गरीब लोग पैसे वालों से दूर हैं और जो पैसे वाले लोग गरीब लोगों से दूर हैं, ये दूरियां ना हों। क्योंकि जिस समय सरकार का कोई फरमान जारी हुआ, आने वाले समय में अगर फरमान जारी हुआ, जिस प्रकार आज सरकार चल रही है, अगर इस प्रकार चलती रही और अगर फरमान उनका जारी हुआ एक दिन आने वाले समय में कि पैसे वाले लोग पैसे वाले क्यों हैं, इनको हटाओ पदों से, तो मैं गारंटी देता हूं वो किसी लायक नहीं रहे। क्योंकि नीचे से उन्होंने अपने हाथ से पैर काट लिए ज़मीनी स्तर पे, वो गरीबों के साथ रहना नहीं चाहते, तो नीचे से उन्होंने इज्जत ख़राब कर ली और ऊपर सरकार उनको लताड़ मारेगी, तो कहाँ जाएंगे वो। इसलिए चिंता का विषय है जी, बहुत खतरनाक चिंता का विषय है। इसलिए मैं आप लोगों से विनम्र अपील करता हूँ कि सम्मानित साथियों, आप लोगों को एकजुट होना होगा। चाहे गरीब हैं अमीर हैं, ये तो अपने अपने कर्म के आधार पे लोग एक दूसरे बड़े हैं, लेकिन जो भाई हमारा गरीब है वो भी तो हमारा भाई है, हमारा ही अंश है, हमारा ही खून है। तो हम खासकर मैं कर्मचारियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग जो कर्मचारियों से घृणा करते हो, जो गरीबों से जो घृणा करते हो, मैं पैसे वाले लोगों आपसे कह देना चाहता हूं, एक दिन यही गरीब लोग आपको काम आएंगे। इसलिए इनको अपना भाई समझो। मैं इसी और आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और लास्ट में आप लोगों से विनम्र अपील करता हूं, पैसे वाले लोगों से अपील करता हूं और गरीब लोगों से अपील करता हूं कि इस खाई को ना बढ़ने दें, एक दूसरे को मान सम्मान दें, एक दूसरे की इज्जत करें, जिससे आने वाले समय में हम लोग एकजुटता से रह पाएँ। अगर ऐसा होता रहा तो मैं फिर गारंटी से मैं देता हूँ, कह देता हूँ, गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि वही अंग्रेज़ों वाली विचारधारा देश में पनपेगी और एक तबका बिल्कुल नीचे चला जाएगा और एक तबका उनकी नौकरी करेगा, तो वो निचला तबका फिर परेशान होगा और फिर कोई ना कोई क्रांति पनपेगी, नुकसान तो होगा ही देश का। इसलिए मैं आप लोगों से विनम्र अपील करता हूँ कि सम्मानित साथियों, हमें बहुत सोच समझ के रहना है और भाईचारा बना के रहना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।